अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट कर रहा हूँ यार, ये सेडानों में बहुत लग्जरी है, बिजनेस क्लास है। अगर हम इसको गाड़ी को कंपेयर करें तो मर्सिडीज लेवल पे हम जाते हैं। लगे ये हमारे पास एक पाकिस्तानी 0 मीटर ब्रांड है जो कि पूरा हमें वो वाली वाइब्स देता है जो हम लोग चाहते हैं। और इसमें आपको पता है, मैं आपको बताता चलूँ, ये गाड़ी जो है मेरे पास आज जो अवेलेबल है अप फॉर सेल ये है जी, हुंडई सोनाटा 2.5 सीसी। और मेरे मोहतरम ये 2022 मॉडल है, जस्ट 13,000 किलोमीटर ड्रिवन है, पंजाब का नंबर लगा हुआ है। गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। इसमें आपको 2.5 सीसी इंजन मिलता है और 2 लीटर इंजन मिलता है। बट अभी अगर आप करंट इसके मॉडल में जाएंगे तो अब आपको एन लाइन टर्बो मिलेगी जो कि इससे भी ज्यादा लग्जरी है और एक कंप्लीट वो स्पोर्ट्स पैक कार है। तो मैं आपको इस गाड़ी को दिखाता हूँ, आप इसकी वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एंड पर भी अपनी प्राइसेस बताता होता हूँ, शोरूम का एड्रेस भी बताता हूँ। बहुत से लोग डीएम करते हैं कि जी आपने शोरूम का एड्रेस नहीं बताया और प्राइस भी नहीं बताई। तो मेरे मोहतरम बहुत सी गाड़ियों की अब मैं स्टार्ट पे भी प्राइस बता देता हूँ। अगर मैं स्टार्ट पे मेरे से मिस हो जाती है तो मैं एंड पे हर हाल में मस्ट प्राइस भी शेयर करता हूँ और एड्रेस भी शेयर करता हूँ। सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो जाकर बेल आइकन भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। ये आपके सामने जी हुंडई सोनाटा 2.5 सीसी और ये एक बहुत ही जबरदस्त सेडान है। पाकिस्तान में अभी जो इसकी एन लाइन टर्बो आई है उससे पहले इसकी स्पेस किसी ने नहीं ली। इसी का मॉडल जो आया उसने इसको भी पीछे छोड़ दिया है। लेंथ में ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत अच्छी खासी लंबी है। पूरा ये आप कह लें कि पाकिस्तानी मर्सिडीज एस क्लास है ये, कि आपको इसमें ऑप्शन सारी मिलती है। कुछ ऑप्शन है जो इसमें मिसिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एन लाइन टर्बो में तो फिर आप लोगों को पता है कि ऑप्शन उससे भी ज्यादा आ गई और उसकी तो क्लास ही और है यार। क्या कमाल की गाड़ी बना दी है। हमें अब पाकिस्तान में ही जो है वो ये कोरियन ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सॉलिड भी है और ऑप्शन भी उसमें सारी हैं। आप इसका फ्रंट लुक देखें, खूबसूरत है, लग्जरी है, बहुत अट्रैक्टिव है। बड़ा इसका ह्यूज फ्रंट है, कार बनाई हुई है तो ये है थोड़ा स्पोर्ट्स लुक में। रूफ आप इसकी देखें तो ब्लैक रूफ आता है, पैनोरामिक इसमें रूफ है। अगर आपको मैं इसका हुड दिखाऊं तो यार हुड के अंदर ये जो कर्व चल रहे हैं ये बहुत जबरदस्त है। और इसमें जो सबसे खूबसूरत मुझे ये चीज लगती है कि इसके इधर से ये लाइट कंटिन्यू होती है। अब लाइट इसका जो डीआरएल है वो इसका इस शेप में यहां तक आता है, लेकिन जो यहां से लेके पूरा पीछे एंड तक पूरे डोर ग्लास के सराउंडिंग में ये क्रोम कंटिन्यू कर रहा है ना, ये इसकी बड़ी जबरदस्त खूबसूरती है जो इसको और ज्यादा बढ़ा रही है। और इसका जो ये डिजाइन इन्होंने गाड़ी का बनाया हुआ, जो बॉडी शेप बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। साइडों पे अगर आप ये कर्व देखते हो तो ये शार्प कर्व आप देखें, इंतहाई ब्यूटीफुल और वेरी अट्रैक्टिव। पीछे फेंडर में भी आप जाके देखें, बड़ा मुश्किल है लेकिन ये शेप इस तरह की बनी हुई है कि कमाल है। डोर के नीचे आप देखें तो यहाँ पे भी ये यहाँ पे इधर आके एंड हो जाती है, फिर उस डोर के पीछे ये स्टार्ट होती है। और साइडों पे आपको ये जो स्कर्ट्स दिए हुए ये भी एक बॉडी किट की शेप में दिए हुए हैं। वापस में आता हूँ इसके फ्रंट पे तो ग्रिल आप इसकी देखें तो सिग्नेचर इसकी शो ग्रिल है जिसमें आपको मैसिव होंडा की बैजिंग मिलती है, जो आउटर उसका क्रोम और अंदर आपको पियानो ब्लैक मिलता है। इसी तरह शो ग्रिल में भी आपको सारा बैक साइड पे पियानो ब्लैक और फ्रंट पे आपको क्रोम मिल रहा है। नीचे आप आ जाते तो ये पूरा क्रोम ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे भी। और बाकी आप देखें तो पियानो ब्लैक में आपको ये मिलती है। और मेरे मोहतरम इसमें पार्किंग सेंसर आपको इस साइड पे मिलते हैं। हेडलैम्प आप देखें तो 4 प्रोजेक्शन ऑटो हेडलैम्प है, ऑन करेंगे तो ऑटो डिटेक्ट होकर इसके ऊपर नीचे होना है और एलईडी के साथ है। नीचे आपको ये क्रोम मैंने बताया यहाँ पे मिल जाता है। ये पोर्शन एयर क्रॉस के लिए जो आपके फ्रंट के व्हील डिस्क को लगती रहेगी और डिस्क ब्रेक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगी। बॉडी खूबसूरत है, बहुत ही आला है। इस पे जब हम मूव करते हैं तो हम इसके टायरों की तरफ आए तो एक्सपेंसिव इसमें पेली के टायर है, मल्टी स्पोक इसमें अलॉय व्हील है जिसके अंदर हुंडई की बैजिंग है। टायर साइज इसमें 235/45 R18 आया है। सेडान के अंदर आपको 18 का टायर मिल रहा है, बहुत ही कमाल है। और पेली के टायर भी लगे। अब इसमें मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ, 0 मीटर ये जो आई थी उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ये था मेरी नजर में कि उसके जो ओरिजिनल टायर आए थे ना यार, उनकी गूंज बहुत थी। तो मोस्टली लोगों ने गाड़ी लेके सबसे पहले टायर चेंज करवाया, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट टायर चेंज है, प्रेली के लगे हुए हैं। साइड स्कर्ट्स आप देखें तो पूरा बॉडी किट लगती है और बाहर वाली साइड पे निकले हुए हैं। और डोर माउंटिंग इसमें आपको व्यू मिरर मिलते हैं जो कि ये वाला आप देखें तो
व्हाइट कलर में बॉडी कलर के साथ, और ये पोर्शन आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ है। वेदर स्ट्रिप आपको जो मैंने बताई कि वो आपको सारों साइड पे क्रोम की मिलती है। डोर लैचेस आपको बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं। सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए। अब यहाँ पे एक मैं साथ साथ आपको खामियां भी बताऊं जो कि मेरी नजर में है। इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ सकता था, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इन्होंने नहीं दिया। अब ये करोड़ रुपए की वर्थ रखती हुई गाड़ी को आप इतनी लग्जरी बना दो, छोटी छोटी चीजें जो वो मिसिंग कर दे तो मजा नहीं आता। उसके बाद आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है, और ये ब्लैक टॉप जो है इसकी बड़ी खूबसूरत है। गाड़ी की शेप बहुत आला है। आप इसकी राइड प्रोफाइल भी देखें, रोड पे जाती हुई ये वैसी बड़ी खूबसूरत लगती है। और उसके बाद ये है भी दूसरी गाड़ियों की बनिस्बत लेंथी। ये वाला पोर्शन अगर आप देखें ना, पूरा लॉन्ग व्हील बेस लगती है। मेरा ख्याल है कि एस क्लास के बराबर ही होनी है, या शायद हो सकता है उससे भी कोई 1 आधा इंच या 1 1.5 फुट जो है वो लंबी हो। नीचे बम्पर के यहाँ पे भी आप देखें तो ब्लैक, ये हार्ड ब्लैक जो है वो पियानो ब्लैक की ये वाली पोर्शन जो वो कंटिन्यू करता है पूरे बम्पर के साथ है। फ्रंट जितना इसका अट्रैक्टिव है, इसकी बैक भी उतनी ही अट्रैक्टिव है। और इसकी जो रेयर साइड है उसमें सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें कोई वो लिप नहीं दिया हुआ, लेकिन डिजाइन इसका ट्रंक का इस तरह का बनाया हुआ है। और ये जो लाइट है ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। हैवल में या उसके बाद मुझे ये सोनाटा के अंदर दिखी थी, ये ट्रंक लाइट है जो रात को चलती हुई ये बड़ी खूबसूरत लगती है। इस साइड पे आपको 2.5 की बैजिंग मिल जाती है। बैकव्यू कैमरा इसमें आ जाता है, और एलेंट्रा में भी और सोनाटा में भी इन्होंने ये हिडन बटन दिया हुआ जो कि इसके ये मोनोग्राम के अंदर आपने यहाँ प्रेस करना है और आपका ट्रंक ओपन हो जाता है। अब इस ट्रंक को ओपन करते हैं, साथ ही दूसरी जो ड्रॉबैक इसमें मैंने देखा मिसिंग देखा कि इसमें आपको जो है वो पावर ट्रंक मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि इन्होंने इसमें आपको पावर ट्रंक क्यों नहीं दिया। उसके बाद होंडाई की बैजिंग, देन आपको यहाँ पे खूबसूरत सोनाटा की बैजिंग मिल जाती है। बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर जो वो आपको नीचे मिल रहे हैं, और सारा सराउंडिंग में ऊपर ब्लैक पियानो कंटिन्यू कर रहा है, नीचे आप देखें तो क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, स्क्रैच लेस है और मेंटेन है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आप देख ले, इंतहाई खूबसूरत है। इसमें सिर्फ मेरी नजर में अगर मैं इस प्राइस में जाऊं ना तो यार अब आपको अलेंट्रा हाइब्रिड भी मिलती है, वो भी 88 या 90 लाख रुपए की मिलती है। इसकी प्राइस जो है वो 95 है। 95 लाख रुपए में ये 22 मॉडल की आपको 13,000 किलोमीटर चली हुई सोनाटा 2.5 मिलेगी जो मेरे पास अवेलेबल है। और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इसका स्टार्टअप भी देखते हैं और उसके बाद हम इसकी लाइट्स को भी देखते हैं। स्टार्टअप इसका यूं आएगा जो बड़ा ही खूबसूरत है, और चलते हैं इनकी लाइट्स देखते हैं कि लाइटें हमें किस तरह से वेलकम करती हैं। तो बाद में कर रहा था कि ये इस प्राइस में आप अगर लग्जरी चीज चाहते हैं तो ये आपके सामने एलईडी आपको टर्न लाइट मिल रही है, प्रोजेक्शन लाइट आप देख सकते हैं, 4 प्रोजेक्शन लाइट है। इसमें आपको मिरर के अंदर भी यहाँ पे इंडिकेटर मिल रहा है, और टेल लाइटों में आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको यहाँ पे यूं मिरर इंडिकेटर मिल रहा है, और लाइट आप देख सकते हैं खूबसूरत है। अब वाली जो है उसकी तो शेप ही यार क्या ही बात है, क्या ही कहने। जो इस गाड़ी का लेवल है ना, मेरे ख्याल है बल्कि आई एम श्योर कि इससे आगे किसी और कार का इस प्राइस में लेवल ही नहीं है जो इस गाड़ी का लेवल है। अमेजिंग। डोर पोशिश आप देखें तो आपको ब्राउन कलर में डोर पोशिश मिलती है, आपको ये बेस में मिल रहा है लेदर के साथ, और ये सिल्वर ट्रिम आपको कंटिन्यू कर रही है। आपको ट्विटर्स इधर मिलते हैं, स्पीकर इसके डोर में यहाँ पे आते हैं, ये भी आपको हिडन एक ट्रे मिल जाती है। उसके बाद आपको ये सारी हार्ड ग्लास भी मिलती है, कप होल्डर विद कंपार्टमेंट। मूव करो इस साइड पे तो ये सोनाटा की बैजिंग के साथ आपको पैनल के ऊपर ये क्रोम और साथ हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। सीट्स इसकी आप देखें तो वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो लेदर के साथ इलेक्ट्रिक मिलती हैं। सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिल जाता है, और ये डॉटेड सीट है, बड़ी कंफर्ट वाली है। और उसके बाद इनकी ऑलमोस्ट अब जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो सीटें ऐसी हैं कि आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेंगी। लेदर इलेक्ट्रिक आ गया, सोनाटा के ओरिजिनल फ्लोर मैट। और उसके बाद इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको मैं दिखाता हूँ जी कि इसका सबसे पहले आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो स्पोर्ट्स लुक के अंदर इसका स्टीयरिंग व्हील है जो टोटली डिफरेंट है, और लेदर स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया मिलता है, आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, ब्लूटूथ ऑप्शन मिलती है। इसमें आप अपना वॉल्यूम और ट्रैक को इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। वॉइस थ्रो करनी है तो यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से वॉइस अपनी थ्रो कर सकते हैं। एयरबैग आपको इसमें फ्रंट पे 4 मिलते हैं, 2 सीट्स पे और 2 फ्रंट इंटीरियर में, एक स्टीयरिंग और एक डैशबोर्ड। देन आपको ये 2500 सीसी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है। आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे करके
पैडल शिफ्टर से आप इसको गियर को यहाँ से प्लस करेंगे और इस साइड से आप इसको माइनस करेंगे, तो स्पोर्ट्स वाला भी आपको इसमें मज़ा मिलता है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपका आ जाता है जी, ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्लस्टर की लाइट जो है वो अप एंड डाउन आप इधर से कर सकते हैं, प्लस करना है, ये 10 तक आप इसको, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे आपकी ये लाइट आती है, तो क्लस्टर की लाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हैंड ब्रेक आपकी इधर आ जाती है जिसको आप इलेक्ट्रिक ब्रेक करते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाता है जी ये ट्रंक ओपन करने का। अब ये पावर ट्रंक नहीं है, लेकिन जस्ट आपने इसको प्रेस करना तो आपका ट्रंक जो है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद मेरे मोहतरम वेंट्स आप देखें तो फ्रंट पे आपको 4 स्मार्ट एसी वेंट मिलते हैं, जिसमें सराउंडिंग में आपको सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ पे भी आप देखें तो सिल्वर क्रोम, सारा आपको डैशबोर्ड की सराउंडिंग में सिल्वर क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। लग्जरी है तो फिर ये चीजें आपको मिलेंगी। स्टीयरिंग के भी साइड पे देखें तो ये सिल्वर क्रोम है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने देखा बेज लेदर मिल रहा है, ये स्मॉल पोर्शन भी आपको बेज में मिल रहा है, और ये सारा लेदर पोर्शन के साथ आपको बेज में, सीटें आपको बेज में मिलती हैं। टू टोन इसमें आपको इंटीरियर का कलर मिलता है, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ से करके दिखाऊं तो वाइब इसकी बहुत जबरदस्त है, और एक फील आपको पूरा वो लग्जरी वाली देती है। अनलॉक इसका मीटर है नीडल्स के साथ। इस साइड पे आप इसका जैसी डोर ओपन है तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके क्लस्टर के अंदर आपको ये इंटीमेशन दे रहा है। आरपीएम मीटर आ जाता है 7.3 की एवरेज शो कर रहा है, और मैं आपको जूम करके दिखाता चलो तो 13,380 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। अब डिपेंड वही बात आ जाती है कि मैं अक्सर आपको इस पॉइंट पे आकर यही चीज़ डिस्कस करता हूँ कि आप पेट्रोल की एवरेज को खुद मेंटेन कर सकते हैं। मेरे मोहतरम, आप जितनी हम्बल ड्राइव करेंगे ना, आप यकीन करें आपकी सोच से भी बढ़कर गाड़ी आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी और फ्यूल की एवरेज भी अच्छी देगी। आप हम्बल ड्राइव करें, आपकी गाड़ी लॉन्ग टाइम भी चलेगी, इंजन पे जोर भी नहीं चलेगा डलेगा, और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बहुत बेस्ट रहेगी। हम लोग करते हैं स्टीयरिंग पे बैठते हैं, ना देखा गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हुआ है ना कुछ, बस गियर लगाया और टक किल्ली दबाई, बस उड़ जावे किसी तरीके, लेकिन सोचते ही नहीं है। फिर गाड़ी उड़ाते हैं और कहते हैं जी हमें जो है वो फ्यूल की एवरेज आए 15-16, तो यार कहाँ पे है, इम्पॉसिबल। आपको चाहिए कि आप हम्बल ड्राइव करें और फ्यूल की एवरेज अच्छी लें। इसकी थीम भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, टन एवरेज जो है वो 10.7 यानी कि 10.7 ये आपको दे रही है, और ये आ जाता है जी कंफर्ट, इकॉन, डायनामिक ड्राइव मोड जो है। उसके बाद सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, ये फ्यूल एवरेज आ गई मेरे मोहतरम, इसमें सारी आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं। उसके बाद ड्राइव मोड का बटन यहाँ पे है, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो ये आपके सामने आ जाता है जी, ये इको आ गया, और थीम आप देखते जाए साथ साथ चेंज होती जाएंगी, बड़ा खूबसूरत है। ये स्मार्ट आ जाता है। उसके बाद आपके पास कस्टम है, स्पोर्ट्स है, कंफर्ट है। स्पोर्ट्स में जो है वो देखें बड़ा ही खूबसूरत आपको ये रेड में मिलता है, और फिर आप देखें आपको इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आपका आरपीएम आ गया, और लेफ्ट साइड पे आपका स्पीडोमीटर आ गया, बहुत ही खूबसूरत है। इको पे आप करके चलाएंगे तो फ्यूल की एवरेज आप इससे अच्छी ले सकते हैं। ऊपर आ जाते हैं तो हार्ड प्लास्टिक में आपका डैशबोर्ड है, ये भी सबवूफर आपको कॉर्नर मिल रहा है, इधर भी और उस कॉर्नर भी है, और इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आ जाए तो यार इसकी ये जो साइज है वो बड़ा रीजनेबल सा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, यानी कि सूटेबल है और बड़ा अपील करता है। इसके अंदर आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती है। फोन कनेक्ट करें, यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और मेन्यू में आप जाते हैं तो ये सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। और मीडिया में आप जाएं, यहाँ पे आ जाता है सेटअप में आपने जाना तो इधर प्रेस करेंगे तो ये सारा आपकी जनरल जो सेटिंग इसके अंदर है वो आ जाती है। फोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके सराउंडिंग में भी आप देखें तो सिल्वर क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है। स्टीयरिंग आपका एडजस्टेबल है, आप इसमें अप एंड डाउन कर सकते हैं और अंदर बाहर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें शेयर करता चलूँ। अब जब ये गाड़ी आई थी आपको पता है ये 1,15,00,000 की भी थी, 117 की भी थी, लेकिन अब क्योंकि मॉडल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा आ गए हैं तो प्राइसेस जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं है। अब मैं अपना जो ओपिनियन बताऊं, इस गाड़ी के अंदर एक मुझे फ्री वे मेमोरी सीट्स मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। उसके बाद इसमें मुझे स्टीयरिंग जो है वो मुझे अपना वो लगता था कि स्टीयरिंग इसमें ऑटो एडजस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने करोड़ रुपए की गाड़ी बना के भी आपको स्टीयरिंग जो है वो मैनुअल दिया। उसके बाद इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क ड्राइव टीवी मिलना चाहिए था। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बाहर मैंने आपको दिखा दिया जो चीजें इसमें मिसिंग है वो होनी चाहिए थी। एन लाइन अभी तक मैंने देखी तो नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि उसमें ये चीजें होंगी। ये चीजें इसमें जो है वो होनी जरूरी थी। अडास के फीचर्स तो इसमें ऑलमोस्ट आते ही हैं। अब जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं तो ये वाला पोर्शन देखिए पियानो ब्लैक में है। ये टेम्परेचर आप पैसेंजर का सेपरेट एडजस्ट हो सकता है, और जो है ड्राइविंग साइड का ड्राइवर का अपना वो एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद नीचे आप आ जाते हैं कार चार्जर, एप्पल प्ले आ जाता है, यूएसबी पोर्ट आ जाता है, और यहाँ पे ये आपको
जो है वो चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। अब इसमें वायरलेस चार्जर आपको ऑफर किया हुआ। ये पैनल भी इसका बड़ा खूबसूरत है, बड़ा स्मार्ट है, पियानो ब्लैक, उसके सराउंडिंग में सिल्वर क्रोम, और बटन्स भी आपको जो है वो सारे सिल्वर क्रोम में मिल रहे हैं। पार्किंग का आ जाता है, फिर आप देखें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और पीछे आप आ जाते तो पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। प्रेस करूँ तो ये आपका रिवर्स गियर यानी कि बैक व्यू कैमरा इधर आ जाता है। ये ऑटो होल्ड आ गया। ड्राई मोड आपको मैंने दिखा दिया, 2 कप होल्डर है। ये वाला पैनल भी आप देखें तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। सेंटर आर्मरेस्ट लेदर का है। इसको उठाते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो वो आपके सामने है। बैक व्यू मिरर, केबल लाइट आप देखें तो वो आपको टच के साथ एलईडी के मिलती हैं, और ये आप इससे जो है वो अपना सनरूफ ओपन करें तो ये इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ कि आपको पैनोरामिक रूफ मिलता है अच्छे साइज में। देन आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है विद लाइट आपने यहाँ से ऑन एंड ऑफ करनी है, दोनों सनशेड के अंदर मिलता है। लेकिन जो इस गाड़ी की क्लास है ना, मैं उस पर फोकस करूंगा कि ये क्लास पाकिस्तान के अंदर आप अगर मर्सिडीज नहीं लेना चाहते, आप बीएम नहीं लेना चाहते, तो यार फिर ये वो कार है जो हर क्लास में पूरी उतरती है। लग्जरी, बिजनेस क्लास, कंफर्ट लेवल और मजे और शशके वो अलग। मैनुअल कर्टन्स है, अच्छी चीज है कि इसमें ये होना चाहिए था, ना होता तो फिर वही मैंने कहना था कि यार ये भी नहीं है। बैक डोर पोर्शन में भी आपको ये सिल्वर ट्रिम कर रही है। ये आपको ग्रिप भी है और पीछे आपको ट्रे भी मिलती है। स्पीकर आ जाता है नीचे, स्मॉल सा कप होल्डर है, और ये इसका रेयर केबल है। 3 एड्रेस आपको मिल रहे हैं। और अब इसके अंदर मैं आपको बैठकर दिखाता हूँ तो अगली सीट भी पूरी पीछे है। ये इसका जो मजा है ना यार, मैं उस चीज को जो वो अप्रिशिएट करता हूँ। लेग रूम अच्छा, और फिर बिजनेस क्लास में मैं अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हेडरूम भी अच्छा, आराम से मैं अपना इधर लैपटॉप रख के अपना काम कर सकता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, यानी कि बहुत लग्जरी इसकी जो है ना वो फील है। स्मॉल सा इसमें हम्प दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट है। रेयर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर वेंट्स मिल जाते हैं। फ्रंट आप देख लें इस तरह से है, और बाकी ये रूफ आप देखें, यहाँ पे भी आपको टच लाइट मिलती है। सेंटर में अगर आपको आमरा चाहिए तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। नई है जब गाड़ी आई थी तो नई गाड़ी जिस दिन आई तो सबने कहा यार बहुत लंबी है, चलेगी कहाँ पे। तो बड़े आपको पता मार्केट में कोई चीज नहीं आती है तो उसमें लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, फिर पॉजिटिव वाली तरफ जाते हैं। इस टाइम इसकी वर्थ ये है कि अगर ये रिजनेबल प्राइस में और अच्छी गाड़ी हो ना, तो बिलीव करें कि लोग वो क्रॉस ओवर एसयूवी की बनिस्बत इस गाड़ी पे मूव करना चाहते हैं, क्योंकि क्रॉस ओवर एसयूवी जो है वो फिर आपको हाइट में भी ऊंची मिलती है, और उसमें और भी बहुत सारे जो है वो चीजें देखी जाती हैं। तो लोग फिर कार को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कार में जब जाए तो ये ऑप्शन सबके लिए अच्छी है। लेकिन बात वही है, चॉइसेस व्यूअर्स, आपको जो अच्छा लगता है। मैंने आपको खामियां खूबियां दोनों बतानी है। ट्रंक इसका बहुत ज्यादा डीप और स्पेशियस है, और नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी अनटच मिलता है। अभी तक इसका स्पेयर व्हील भी जो है वो ओपन नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे फैक्ट्री फिटेड पड़ा हुआ है। और एक खूबसूरत ये सेडान है जो कि इस टाइम वर्थ इट है और वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि पहले तो ये वो करोड़ सवा करोड़ की थी, लेकिन अब ये नीचे आ चुकी है प्राइस में। तो नीचे आने की वजूहात भी यही है कि अब आपको मार्केट के अंदर ऑनलाइन टर्बो मिलती है, वो तो फिर जाहिर बात है वो 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए के पास पहुंच गई हुई है। तो मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि अगर आपने सेडान में जाना है तो यार सेडान दिस इज द बेस्ट, और बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपको मैं इसका इंजन भी दिखाता हूँ, आप इसका इंजन भी देखिए। मेंटेन कार है, सर्विस हिस्ट्री है, दोनों आपको चाबियां मिलेंगी। और प्राइस जो मैंने आपको बताई है सिर्फ इसका 95 लाख रुपया। हाइड्रोलिक शॉक है ये इसके साथ। सामने आपका इंजन है स्मार्ट स्टीम टेक्नोलॉजी MPI 2.5 सीसी। 2.0 जो है उसका भी ऑलमोस्ट इंजन एक जैसा, लेकिन जारी बात है 2000 सीसी जो है वो इंजन छोटा होगा और 2500 सीसी इंजन बड़ा होगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप अगर सोनाटा पे जाते हैं इसमें तो यार आप फिर 2.5 यानी कि 2500 सीसी लें। 2000 सीसी में ऑप्शन 1-2 कम है, इसमें आपको ऑप्शन सारी मिलती है। 95 लाख रुपए की ये 2022 मॉडल की सिर्फ 13,000 किलोमीटर चली हुई हुंडई सोनाटा 2.5 सीसी मेरे शोरूम पे अवेलेबल है, जिसका एड्रेस है स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। तो जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी लाइव स्ट्रीमिंग की, जिसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट आप लोगों से शेयर किया, अगर आप कोई पॉलिश, कोई वैक्स, किसी किस्म की कोई चीज़ चाहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे
आपको शो हो रहा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।